सर, मस्क ओपन एआई को क्यों खरीदना चाहते हैं? एक ये भी चर्चा है मस्क को लेकर कि उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ 97.4 अरब डॉलर का एक ऑफर किया है कि हम ओपन एआई को खरीदना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ये पुराना झगड़ा है मस्क और सैम अल्टमैन के बीच, और ये लड़ाई सामने आनी ही थी। एलन मस्क शुरुआत से सैम अल्टमैन के ओपन एआई का विरोध करते रहे और मानते रहे कि ये ओपन एआई ओपन नहीं है, या ये कमर्शियल पर्पज से बनाया गया है। सैम अल्टमैन और उनकी कंपनी जो अपने लैंग्वेज मॉडल बना रही, उन्हें बेच रही और उनसे रेवेन्यू कमा रही, जबकि इसे फ्री और ओपन एआई होना चाहिए। और अंततः ये झगड़ा इस स्तर पर आ गया और कि अल्टमैन की कंपनी को टेक ओवर करने के लिए एलन मस्क ने 97 बिलियन डॉलर का ऑफर कर दिया। हम आपको अपने पिछले कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि अल्टमैन की कंपनी वित्तीय मुसीबत में है। डीप सीक के आने के बाद वैल्यूएशन में भी गिरावट का खतरा है। कंपनी के ब्रेक इवन का लक्ष्य 2030 तक बढ़ा दिया गया है। डीप सीक के सॉल्यूशन सस्ते हैं। इन सब के बीच ट्रंप, जो कि इस समय पावरफुल है और माना जा रहा है कि एक तरह से वो डेमी गवर्नमेंट है अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, उन्होंने खुला मोर्चा सैम अल्टमैन के ओपन आई के खिलाफ खोल दिया है। हालांकि ट्विटर पर या एक्स पर जो चर्चा चल रही है उसमें अल्टमैन ने इस बिड को या इस कोशिश को नकार दिया और ये कहा है कि हम एक्स को, यानी पुराने ट्विटर को, 9 बिलियन डॉलर में वापस खरीद सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल। क्या मस्क ये सरकार में और इसमें सब में इतना उलझ गए हैं कि जो उनका कोर बिजनेस था टेस्ला वाला, वहाँ तो सर पूरे यूरोप में सेल गिरे पड़ी है, वहाँ पर कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं? वहाँ क्या दिक्कतें हैं? ये एक दिलचस्प घटनाक्रम है। ट्रंप की सरकार में मस्क बेहद ताकतवर है, तो सरकार का हिस्सा है, इतना बड़ा विभाग चला रहे हैं जो सीधे ट्रेजरी सिस्टम में दखल कर रहा है। लेकिन 2024 की डिलीवरीज में तेज गिरावट आई है। टेस्ला की बिक्री में भी गिरावट आई है। उनकी जो पब्लिक पर्सोना है, या वो जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं, माना जा रहा है कि उसका असर भी टेस्ला के ग्राहकों पर दिख रहा है। टेस्ला की बिक्री में तब गिरावट दिखाई दे रही है जब हम ओवरऑल यूरोप के और अमेरिका के ईवी मार्केट में तेजी या मांग बेहतर होती देख रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं ईवी मार्केट के अंदर ये चर्चा है कि टेस्ला अब क्रेडिबिलिटी और ब्रांड की लॉयल्टी के चैलेंजेस को आने वाले समय में फेस करेगी, क्योंकि ट्रंप की सरकार आने के बाद मस्क अब एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका से निकलकर एक पूरी तरह पॉलिटिशियंस की भूमिका में आ गए हैं।